क्रॉम्पटन के बारे में ये सवाल है अनुराग जी का। अनुराग सैनी पूछ रहे हैं, 3 से 5 साल के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ क्रॉम्पटन लिखा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल की ही बात कर रहे हैं। तो फिर कैसा रहेगा? अगर 3 से 5 साल का निवेश करना चाहते हैं, तब तो फंडामेंटली ज़्यादा देखना पड़ेगा, साथ में चार्ट भी देखना पड़ेगा। अभी पिछला सवाल हम यही बात कर रहे थे। तो इनमें जो 3P+C, इसका मतलब क्या हुआ है इसमें? इसमें सब कुछ ठीक है। वैल्यूएशन अभी भी ये सेक्टर में बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं टच नहीं कर रहा। देखिए, इसको आप वायर्स एंड केबल से मत जोड़िएगा, जो वहाँ पे अभी बिरला जी और अदानी जी कर रहे हैं, उसमें इसको बिल्कुल मत जोड़िए, कोई रिलेशन ही नहीं है। ओके, ये आपका प्योर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन उस पे जाएगा, क्योंकि आप घर बनाएंगे तो पंखा लगाएंगे, लेकिन बिरला जी चूँकि सीमेंट बनाते हैं तो कह रहे हैं हमसे तुम सीमेंट के साथ साथ वायर केबल भी लगा लो, क्योंकि वो तो साथ में जब मकान बनेगा तभी की चीज़ है ना। लेकिन मकान बनने के बाद ये पंखा वगैरह क्या है ना, वो अपनी पर्सनल चॉइस की चीज़ है, पर्सनल टेस्ट की चीज़ है। किसी को रिमोट टिप टिप चाहिए, किसी को शांत वाला चाहिए, किसी को एकदम इतना तेज चलना चाहिए कि वही उड़ जाए, तो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए ये जो है, ये चीज़ें आपकी पर्सनल प्रेफरेंस की चीज़ है, इसलिए इसको आप वहाँ पे रिलेट नहीं करेंगे, ये प्योर कंजम्पशन है। ओके, यहाँ पे मुझे इनका वैल्यूएशन अभी भी महंगा लगता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसा बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। तो अब आपका 350 से मान लीजिए कि 450 बन भी गया, तो 350 से 450 आपका 100 रुपया बना, 30% बना। लेकिन जिस तरह से बाजार गिरा है और जैसे जैसे वैल्यूएशन पे जैसे जैसे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जब तक ये 30% देगा वो 70% देगा। तो आपको उसमें डिसाइड करना है कि आपको रिलेटिव माइलेज चाहिए या इन आइसोलेशन आपको इतना चलेगा। अभी के मार्केट में आप मुझे पूछेंगे तो इतना गिरने के बाद 25% कमाने के लिए मैं जाऊं, ये मुझे नहीं जमेगा। क्योंकि आप देखें ना, डेप्थ ऑफ फॉल देखें, तो इसलिए उस पे एनालिसिस कीजिए। बाकी स्टॉक महंगा है जहाँ तक मुझे लगता है, फिर भी अगर मार्केट चलेगा तो पैसा बनेगा। मेन मुद्दा है 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका पैसा बनेगा इसमें, नहीं सस्टेन करता है तो फिर ऐसे ही ये लिंक करता रहेगा। जी। लेकिन सोमेश, यहाँ पे इसका चार्ट देखिए, तो आप कह रहे हैं कि 400 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। लेकिन मैं एक दूसरा चार्ट देख रहा हूँ, मैं इनके मुनाफे का चार्ट देख रहा हूँ, मैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का चार्ट देख रहा हूँ। 15% से घट के इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10-11 पे आ गया है। मुनाफा इनका जो होता था 600 के ऊपर, वो घट करके नीचे 450 तक भी आया। अब पिछली तिमाही में देखें, उसके थोड़ा नीचे चला गया। तो क्या समस्या आ रही है? मैंने पहले आमतौर पर मैं क्वार्टरली आंकड़े देखता हूँ, उनका ट्रेंड निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसमें सीजनैलिटी है। हर साल आपको जून तिमाही में इनका सबसे बढ़िया सेल्स दिखेगा, उसके बाद दिसंबर तक वो घटता जाएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा। ये ट्रेंड रहेगा, तो इसलिए सालाना आंकड़े ही देखते हैं। वहाँ भी आपको दिखता है कि आपने 2021 वाले साल में जितना कमाया, मतलब 20-21 में, वहाँ से फिर आपका एक पीक बन गया है। मार्जिन के मामले में भी, प्रॉफिट के मामले में भी। सेल्स ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन आप मार्जिन के फ्रंट पे दिक्कत कर रहे हैं। तो ये क्या समस्या है इनकी? प्राइसिंग पावर नहीं रहेगी ना राजीव जी इस सेक्टर में। मार्जिन क्या है, प्राइसिंग पावर है ना। और इतना कंपटीशन है, हर दूसरा घर पंखा बना रहा है। कहने का मतलब कि इतना कंपटीशन है वहाँ पे कि आपका मार्जिन तो कंप्रेस होगा ही होगा, लेकिन इसीलिए आपकी एक वैल्यूएशन दूसरी कंप्रेस थ्योरी होना से है। आपकी एक दूसरी हाँ, थ्योरी से मेल नहीं खाता है। वो दूसरी थ्योरी प्रीमियमाइजेशन की है। वैसे मतलब एक समय था जब मतलब पंखे बनारस में भी बनते थे तो वो देश भर में धूम मचाते थे। कहीं भी मतलब एक लोकल प्रोडक्ट, लोकल ब्रांड भी बनता था, वो भी उस पे लोगों का अच्छा भरोसा होता था। अब कोई लोकल पंखे जल्दी लगाना नहीं चाहता, सबको प्रीमियमाइजेशन चाहिए अपने घर के पंखे में भी। उसमें भी थोड़ा स्टाइलिश चाहिए, उसमें थोड़ा नई टेक्नोलॉजी चाहिए, बीएलडीसी चाहिए, उसके अंदर आवाज़ कम करता हो वैसा चाहिए, रिमोट से चलता हो वैसा चाहिए। लोगों का रुझान उस तरफ जा रहा है, तो फिर इस रुझान के बीच में घटता हुआ मार्जिन, ये समझ में नहीं आया। आपने जो एक्सप्लेन किया उसी में तो मेरे सारे जवाब हैं। आपने बात किया प्रीमियमाइजेशन का। देखिए, ये पंखा की खोपड़ी में कोई प्रीमियमाइजेशन नहीं होता। वो तो कोई भी आजू बाजू वाला एक बहुत सुंदर चाइना टाइप चमकदार बना देगा, जो कि अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर नहीं बना पाएंगे। आपने प्रीमियमाइजेशन की बात की ना, प्रीमियमाइजेशन इज नॉट ओनली लुक राजीव जी, इट्स ईज ऑफ ऑपरेशन।
आपको इसमें दिखना चाहिए थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव। तो आपने क्या बात किया? आपने रिमोट ऑपरेशन का बात किया, है ना? पंखे के साथ लाइट लगा हुआ बात किया। हालाँकि वो तो फेलियर चीज़ है जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने देखा है कई घरों में पंखा लाइट के साथ लटका हुआ है, लेकिन जब चलाने को बोलो तो बोलते हैं वो पंखा चला ही ये हवा नहीं देता है। तो पंखा लाइट दे तो उससे अच्छा लाइट लगा लो ना भाई। तो नहीं, और वैसे भी हाँ, रात में सोते समय जब आप पंखा चलाएँगे तो आप एक जलते हुए बल्ब को थोड़ा ही घूरना चाहेंगे। हाँ, अपनी आँखों के अब ठीक ऊपर अजी एक बत्ती जलती हुई तो आप फिर कैसे सोएँगे? बड़ी मुश्किल होगी। ख़ैर, मैंने तो डिफाइन कर दिया, बिज़नेस इज़ अ जी, सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है? आँखों की चकाचौंध प्रॉब्लम है, बिज़नेस बना के दे रहा है, बिकेगा लेकिन एक समय के बाद यूटिलिटी नहीं होगी तो नहीं बिकेगा, सिंपल। वो एफिमेरल होगा, खत्म हो जाएगा जी, एनीवे। आपने प्रीमियमाइज़ेशन की बात की, प्रीमियमाइज़ेशन कहाँ चल रहा है राजीव जी? चलिए ना हम उठाते हैं एम्बेसडर से उठाते हैं या फिएट 118 एनी कौन-सा आता था प्रीमियर पर मिनी उससे उठाते हैं। वहाँ से आप जो अभी तक जो इवोल्यूशन हुआ है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का, उसमें क्या हुआ है? उसमें पहले सबसे ज़्यादा मेटल होता था। धीरे-धीरे 50% से कम मेटल हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपका प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो जाएगा। आप कार में बैठे रहेंगे, बोलेंगे, "ए मर्सिडीज़ ओपन द सनरूफ" यही करेंगे। मिरर खोल दो, कभी तो आपको बोलेगा स्टीयरिंग भी आधा मोड़ दो, ऑटो पार्किंग करा दो। प्रीमियमाइज़ेशन में ये कंपोनेंट देखिए, आपने जो बोला पंखा, बीएलडीसी मोटर, वो आपका प्रीमियमाइज़ेशन में पैसा बना के देगा। पंखा तो कोई भी बना देगा, वो तो पंखा कोई भी बना देगा, लेकिन उसके पीछे प्रीमियमाइज़ेशन लाने के लिए क्या चाहिए? बीएलडीसी मोटर चाहिए, रिमोट से चलने के लिए क्या चाहिए? बीएलडीसी मोटर चाहिए। तो प्रीमियमाइज़ेशन थीम जब हम ढूँढने जाएँ ना, तो उसका निश ढूँढे कि क्या उस प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाने जा रहा है, उधर जाएँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट से जो सप्लायर होते हैं ना, उनके पास जाइए। वहाँ पे पैसा मिलेगा, डायरेक्ट ऑटो में पैसा नहीं मिलेगा, एंसिलरी में मिलेगा। डायरेक्ट रियल एस्टेट में पैसा नहीं मिलेगा, उसके एंसिलरी में मिलेगा, जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो पंखा अपने आप में प्रीमियम नहीं है, पंखा में 3 डैन है, 1 मुंडी है। उसके अंदर का जो मटेरियल है वो उसको प्रीमियम बना रहा है, उसमें रिमोट लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उधर भागिए पैसा मिलेगा प्रीमियम, पंखा में नहीं मिलेगा। और क्रॉम्पटन जिस क्या बना रहे हैं, पंखा, लाइट और पता नहीं क्या-क्या और बना रहे हैं, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन मिलेगा।